जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम भगवान से कहते हैं, ए मेरे मालिक, हर वक्त तू अपनी कृपा भरी नज़र हम पे बरसाते रहना। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा चाहिए। ये शब्द सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये एक थके हुए इंसान की पुकार है। एक ऐसी आत्मा की आवाज़ है जो इस दुनिया में भटकते भटकते अब सच ढूंढ रही है। तो भक्तों, सच बताइए, क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं है जैसे समुद्र में भटकी हुई नाव? कभी पैसा चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी अपने चाहिए, कभी मन की शांति चाहिए, लेकिन जैसे ही एक चीज़ मिलती है मन दूसरी तरफ भाग जाता है। यही है मोह माया की लहरें। संत कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन चाहते कभी बूढ़ी नहीं होती। आपने देखा होगा, जब नदी में नाव डगमगाती है तो नाविक क्या करता है? वो लहरों से लड़ता नहीं, पतवार संभालता है। हमारी जिंदगी की पतवार क्या है? जब दुख आए, जब हमारे जीवन की नैया डगमगाने लगे तो हमें क्या करना है? हमें अपनी पतवार को संभालना है। पतवार है भगवान का नाम। जब मन इधर उधर भागे, नाम पकड़ लो। जब डर लगे, नाम पकड़ लो। जब कोई अपना साथ छोड़ दे, नाम पकड़ लो। मीराबाई के पास क्या था? न राजपाट बचा, न परिवार का साथ, लेकिन एक चीज थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। दुनिया ने जहर दिया पर नाम ने अमृत बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार। जुबान के दरवाजे पर राम नाम का दीपक रख दो, अंदर का अंधेरा खुद मिट जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। आपने ध्यान दिया है, जब इंसान आईसीयू में होता है, ना पैसा काम आता है, ना रिश्तेदार, ना पहचान, तब हर किसी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हे भगवान। क्यों? क्योंकि अंदर की आत्मा जानती है असली सहारा वही है। बस यूं ही हर क्षण हर पल साथ मेरे, मुझे आपका ये साथ आखिरी सांस तक चाहिए। ये शब्द नहीं भगवान को, ये शब्द भगवान को नहीं बदलते, ये हमें बदल देते हैं। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, उसी दिन डर आधा हो जाता है और भटकाव कम होने लगता है। तो अभी से शुरू करने का आसान तरीका हम आपको बता रहे। कोई बड़ी साधना नहीं चाहिए, बस आपका भाव चाहिए। सुबह आंख खुलते ही एक बार आप भगवान से जुड़े, भाव से जुड़े, और फिर दिन भर चलते फिरते उससे जुड़े रहे। और चलते फिरते आप अपनी सांस के द्वारा ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी सांस ही निरंतर हो रही है और स्थूल रूप से ये सांस ही भगवान है, क्योंकि श्वास के कारण ही हम जिंदा है। श्वास निकल गई तो भगवान शरीर से निकल जाते हैं। तो श्वास को आप भगवान मान करके और श्वास से जुड़े, क्योंकि जब तक आपका विश्वास सांस पर नहीं टिकेगा तब तक इससे लाभ नहीं होगा। तो यदि आपने श्वास को भगवान मान लिया और उसको अपना अंतिम सहारा मान लिया, उसके सिवा आप किसी को और सहारा नहीं मानते हो, तो आपके दुख तुरंत दूर होंगे। कोई इसमें संशय नहीं। आप करके देखो तो भक्तों, दुनिया साथ दे या ना दे, किस्मत बदले या ना बदले, लोग समझे या ना समझे, अगर भगवान का नाम साथ है तो इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। इसलिए आज दिल से बोलो कि हे मेरे भगवान, मेरी जीवन नैया को आपके नाम का ही सहारा है बस, और आपका साथ आखिरी सांस तक चाहिए। और ये सांस ही आखिर तक चलती है, तो सांस को ही भगवान समझकर इन सांसों से जुड़ जाइए और आपका जीवन अवश्य बदलेगा। आपको अवश्य ही सहारा मिलेगा। चाहे कितना ही बड़ा दुख हो, आपका भगवान बाल भी बांका नहीं होने देंगे। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जिसने भी भगवान के नाम का सहारा लिया है उसकी हर तरह से भगवान ने रक्षा की है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर 9958515054 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब हम अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे।